हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 31 लाइनर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस को ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि साथ के साथ याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस प्रत्येक एग्जाम में बार बार आते ही रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य है वह है पृथ्वीराज रासो। अगर पृथ्वीराज रासो की बात करें तो इसकी रचना किसने करी थी? तो इसकी रचना की थी चंद्रबरदाई ने। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का प्रथम एकांकी। तो फ्रेंड्स, हिंदी की प्रथम एकांकी है एक घूंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी का प्रथम पत्र। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम पत्र है उद्दंत मार्तंड। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वह है इंदुमती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की प्रथम पत्रिका। तो हिंदी की पहली पत्रिका है संवाद कौमुदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक। तो सबसे पहले गीत लेखक कौन है? विद्यापति। इसके बाद अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। तो पहला दैनिक समाचार पत्र है सुधावर्षण। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता। तो खड़ी बोली के जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, हिंदी गद्य के प्रतिस्थापक। तो फ्रेंड्स, हिंदी में गद्य के प्रतिस्थापक किसको माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। तो फ्रेंड्स, भारत में जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है वह है हिंदी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो फ्रेंड्स, ये है अनुच्छेद 343 एक या फिर 343 का, ऐसे करके आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कलम का सिपाही बोला जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी से एक क्वेश्चन और है जो काफी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो फ्रेंड्स, उनका जो अधूरा उपन्यास है वह है मंगलसूत्र। इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी भाषा की लिपि। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की लिपि आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि। तो फ्रेंड्स, हिंदी विषय पर सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक युग की मीरा। तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। तो फ्रेंड्स, भारत का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है? तो यह आगरा में बनने जा रहा है।
फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, तो इसको आप ज़रूर टिक करके रखिएगा। ये क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है कि पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ बनने जा रहा है, तो ये आगरा में बनने जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो फ्रेंड्स विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं कहाँ बोली जाती हैं, तो वह भारत में ही बोली जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है, तो फ्रेंड्स संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को रखा गया है। और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं को वर्णित किया गया है, तो ये 8वीं अनुसूची हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 बनता है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता, तो फ्रेंड्स हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी जी को कहा जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला था, तो फ्रेंड्स महादेवी वर्मा की रचना थी यामा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। और इनसे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन और भी बताया था ऊपर कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो यह महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। और इनकी रचना थी यामा, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना थी उर्वशी, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी होता है कि उर्वशी किसकी रचना है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद रखना है कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक, तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, कादम्बरी के लेखक, तो फ्रेंड्स कादम्बरी किसकी रचना है, तो यह बाण भट्ट की रचना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अब फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पंचतंत्र के लेखक, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरितम किसकी रचना है, तो फ्रेंड्स बुद्ध चरितम अश्वघोष की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।